लगा रहे हैं करोड़ों की संपत्ति छुपाने की, क्या तथ्य है इसका, किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? जी, जो भी डिस्क्लोजर उन्होंने किया है अपने एफिडेविट में, नॉमिनेशन पेपर में, उसको देखने से ये पता चला कि उन्होंने मात्र 1,73,00,000 की प्रॉपर्टी के बारे में बात की है, जबकि उनके पास जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, जो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिन्होंने खरीदा मौजा के नाम से, प्लॉट नंबर से, जो तकरीबन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को मात्र 1,73,00,000 की प्रॉपर्टी के केवल डिस्क्लोजर दिया। इस आधार पर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ टोटल एसेट्स, उनकी नॉमिनेशन पेपर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उनकी कैंडिडेचर को कैंसिल करने के लिए आज आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर डीएम को दिया गया। डीएम प्राइमा फेसाई उन्होंने डिक्लाइन कर रहे थे एक्सेप्ट करने पे, लेकिन जब मैंने उनको कानून बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 33 क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस का क्या है, 123 में जो डिफाइन है, माननीय उच्च न्यायालय के मैंने बहुत सारे उनको जजमेंट्स दिया और बताया कि ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस में रिटर्निंग ऑफिसर को यह पावर है, उनका कर्तव्य बनता है कि ऐसे भ्रष्ट आचरण रखने वाला व्यक्ति की नॉमिनेशन पेपर को कैंसिल किया जाए। और उसके तहत हमने वो आवेदन दिया जिसमें 102 पेज का सारे डिटेल मैंने तथ्य का एविडेंस के साथ मैंने प्रस्तुत किया कि कैसे उन्होंने ये सारे तथ्य को छिपाया है। क्या लगता है बचाने की कोशिश हो रही है क्या? हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उनके जो बॉडी लैंग्वेज था, मैंने पाया कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुधाकर सिंह को बचाने की प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने सारी तथ्य को लीगल एस्पेक्ट के साथ रखा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब उन्होंने नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस करते हुए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया कि आप इसका रिस्पॉन्स करें कि आपको इस पे क्या कहना, और उन्होंने फिर मेरी पिटीशन को बाद में इंटरटेन किया और कहा कि जब हम देख लेंगे तब फिर इनकी कैंडिडेचर के बारे में बताएंगे। आगे क्या करेंगे आप? अगर ये न्याय संगत कार्रवाई उस पर नहीं करते हैं, उनकी कैंडिडेचर को कैंसिल नहीं करते हैं, नॉमिनेशन पेपर नहीं कैंसिल होता है, तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। आर्टिकल 226 के तहत हम इसको रिट याचिका का दायर करेंगे और उसकी नॉमिनेशन को कैंसिल करवाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट निरंजन सिंह है, मैं पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास साक्ष्य है कि 100 करोड़ की संपत्ति को अपने वो इन्वेस्टर में छुपाए हैं, प्रशासन को बताया। देखिए, ये वकील साहब हमारा वकील साहब नहीं है, ये वकील साहब दूसरा उम्मीदवार एक बुलाए थे, हम बैठे थे, हमको परिचय है इनसे। ये हम जो ये बहस कर रहे थे, हम सुन रहे थे। हम भी बहुत चुनाव लड़े हैं, हम जानते हैं कि चुनाव में जो भी आपके पास हो वह छिपाना नहीं चाहिए। चाहे जितना भी केस हो, वह केस को भी छिपाना नहीं चाहिए, जितना संपत्ति है उसको भी छिपाना नहीं चाहिए। तो वहां पर तो वह बहुत भारी गलत किए हैं कि अपना जो भी संपत्ति है, अब बहुत ऐसा संपत्ति है जो कोई के जानकारी भी नहीं है, इसलिए वह तो बनते हैं समाजवादी। आहा जाइए, 5,000 करोड़ के आदमी कहाँ से हो गए, इसलिए यह बहुत गलत किए हैं। और गलत करने के बाद इनको नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए, यह कलेक्टर साहब को सोचना चाहिए। ऐसा धन पशु भी खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, क्या कहेंगे? अब आप जाके देखिए ना कि कितना कितना भारी दौलत है। आपका एक बनाया है गोदाम जिससे 25 करोड़ रुपया, 25 लाख रुपया एफसीआई देता है, 25 लाख रुपया महीना वो एफसीआई के गोदाम दे दिए हैं बना के, करीब करीब 32-34 एकड़ में वो है दुर्गावती के बगल में। तो ये वो भी छिपाए हैं। बहुत सा ऐसा धन है, संपत्ति है जो छिपा के चलते हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। यदि साधारण उम्मीदवार रहता तो आज ही उनका कैंसिल हो जाता, मगर यह सोच रहे हैं, यह अपना विधायक हैं या जगतार सिंह के बेटा हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उसी में इनका एक अधिकारी में भी लोग कहते हैं कि वो भी हमारा बहुत दोस्ती मित्रता संबंध है। तो यह सारी चीज देखते हुए कलेक्टर साहब अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनको इनका खारिज करना चाहिए।